नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस ने याचिका डालते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। हरियाणा में कांग्रेस के हार का पता लगाने के लिए कांग्रेस ने एक हाई लेवल की कमेटी गठित की थी। अब जाकर उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में उस मेन कारण को बता दिया है जिससे कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई है। तो हरियाणा में कांग्रेस के हार का मेन कारण क्या निकलकर सामने आया है, उसको बताने से पहले यह बताते चले कि 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसको लेकर क्या खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार यानी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लगाए गए गड़बड़ी के आरोप का मुद्दा अभी तक थमा नहीं है। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया था। कांग्रेस ने 20 सीटों पर घपला होने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पहुंच गई थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट में ईवीएम की बैटरी का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया था कि पार्टी ने चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी है जहां हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर लिखित और मौखिक शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा था कि हमने चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी है जिसके बारे में हमारे उम्मीदवारों ने 99% बैटरी चार्ज होने की लिखित और मौखिक शिकायतें की हैं। पवन खेड़ा ने कहा था कि यह मुद्दा मतगणना के दिन उठाया गया था। यह एक अजीब संयोग है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज दिखाई गई वे वही मशीनें हैं जिन पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वे थी जिन पर कांग्रेस जीती। ऐसा क्यों हुआ? इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि हमें उम्मीद है कि आयोग इस मुद्दे को संज्ञान लेगा और उचित निर्देश देगा। हालांकि कांग्रेस के ज्ञापन पर अब तक चुनाव आयोग की तरफ से लिखित जवाब नहीं सामने आया है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। इस मुद्दे पर इसी बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। बता दें, यह याचिका नरेंद्र मिश्रा ने प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के नाम से दाखिल की थी, जिस पर सीजीआई ने तल्ख लहजे में कहा कि यह किस तरह की याचिका दाखिल हो जाती है। बता दें, इस याचिका में नई सरकार का शपथ ग्रहण रोकने की भी मांग की गई थी। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण रोक दें? कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे पहले न्यायालय ने याचिका पर आपत्ति भी जताई थी और याचिकाकर्ता को चेतावनी भी दी थी जब सुबह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह किस तरह की याचिकाएं हैं। न्यायालय ने इसे ध्यान में रखकर उस याचिका को खारिज कर दिया। फिर भी कोर्ट ने वकील को न्यायालय के विचार के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रसारित करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि कागजात प्रसारित करिए, हम देखेंगे। इसके बाद इसने याचिका को शाम को सूचीबद्ध किया और इसे खारिज कर दिया। वारंट बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने कहा था कि वो कांग्रेस की तरफ से पेश हो रहे हैं। नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में, जिसमें 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज में विसंगतियों का आरोप लगाया गया था। याचिका में मतगणना प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की बैटरी के स्तर में विसंगतियों की ओर इशारा किया गया है, जिससे चुनाव की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन ईवीएम अलग अलग बैटरी क्षमता के साथ काम कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी क्षमता पर कार्य कर रही थी, जबकि अन्य 60 से 70% पर चल रही थी। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि एक ही मतदान केंद्र पर भी ईवीएम में बैटरी का स्तर अलग अलग दिखा, जिससे संदेह पैदा हुआ। याचिका में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह विसंगति पाई गई है।
पता चलने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिका में सवाल उठाया गया कि असंगत बैटरी स्तर वाली ईवीएम बाहरी बिजली स्रोतों के बिना कैसे ठीक से काम कर सकती हैं, जिसमें कहा गया है कि इंचार्ज की गई ईवीएम मशीनों के अतिरिक्त बिजली का समर्थन करने का संदेह है। बाहरी ऊर्जा स्रोत के बिना यह शारीरिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन हरियाणा चुनाव में ऐसी विसंगतियां देखी गई हैं। इस याचिका में मतदान प्रतिशत में भी उतार चढ़ाव पर भी चिंता जताई गई है। याचिका में बताया गया है कि चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को शाम 7:25 बजे 61.19% मतदान की रिपोर्ट दी थी, जो रात 11:45 पर बढ़कर 65.6% हो गई। हालांकि 7 अक्टूबर को मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 67.90 हो गया। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह चुनाव आयोग को उन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः चुनाव कराने का निर्देश दे जहां ये विसंगतियां पाई गई हैं। याचिका में इन अनियमितताओं को संभावित भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के रूप में वर्णित किया गया है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने न्यायालय के विचार के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रसारित करने की अनुमति दी है और कहा है कि आप कागजात प्रसारित करें, हम देखेंगे। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में हार का पता लगाने के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसमें उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में गुटबाजी भीतरगाग मेन कारण बताया गया है। नेताओं में तालमेल नहीं होने का कारण भी बताया गया है। 53 हारे हुए प्रत्याशियों से कमेटी ने 1-to-1 मीटिंग की है, जिसके द्वारा हार के कारणों को तलाशना उन्होंने शुरू कर दिया है। शुरुआत में कांग्रेस हाईकमान ने इसके लिए 2 मेंबरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी शामिल हैं। दोनों नेताओं ने खुद बैठकर जूम मीटिंग के जरिए एक नेता से 1-to-1 बात की। किसी उम्मीदवार को इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करने दी गई। प्रदेश के 90 में से चुनाव हारे 53 नेताओं से उनकी बातचीत हुई। कमेटी ने चुनाव हारे उम्मीदवारों से 4 तरह के सवाल पूछे, जिसके बाद कमेटी ने इसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ईवीएम से ज्यादा चुनाव के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी की वजह सामने आई। हालांकि कमेटी मेंबर इसके बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नेताओं और उम्मीदवारों से जो 4 सवाल कमेटी ने पूछे थे, उसमें पहला कि आप चुनाव में हारे, इसकी वजह क्या रही। दूसरा, आपकी विधानसभा में किन किन नेताओं ने दौरे किए। तीसरा, कौन सा स्टार प्रचारक आपके क्षेत्र में आया, आपने किसे बुलाया था। चौथा, चुनाव में ईवीएम का क्या रोल रहा, आपने किससे शिकायत की। ये 4 सवाल पूछे गए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हिसार के 3 उम्मीदवारों ने इस पर क्या बताया। इस पर रामविलास घोड़ेला ने कहा कि बेतरगाछ से चुनाव हारे। बरवाला से कांग्रेस उम्मीदवार रहे रामविलास घोड़ेला ने कहा कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। मेरी विधानसभा में राहुल गांधी का दौरा रहा, मगर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने रैली के तुरंत बाद बयान दिया कि होर्डिंग पर मेरी फोटो नहीं लगाई, जनता इसका बदला लेगी। उस बयान का भी असर रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खुलकर बगावत की। इनेलो नेता संजना सातरोड को वोट डलवाए। कार्यकर्ताओं को फोन कर कहा कि राम निवास को वोट नहीं देने, भीतरगाग के कारण हम चुनाव हारे। वहीं दूसरा, राम निवास राणा ने कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया, यह कारण बताया। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास राणा ने कहा कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया। हिसार के 7 से 8 नेताओं ने भीतरगाग किया। उन्होंने कहा कि यह नेता हरियाणा के एक गुट से जुड़े नेता हैं। मेरी मदद सिर्फ कुमारी शैलजा ने की। मैं उन नेताओं के घर 2 से 3 बार मदद मांगने गया, मगर मेरा टाइम खराब किया। उन्होंने कहा कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खूब टेलीफोन घुमाया और उनका एक ही इशारा था कि राम निवास राणा को हराओ, सावित्री जिंदल को जिताओ। मैंने प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के दौरे के लिए अप्लाई किया था, मगर यहाँ के सीनियर नेताओं ने किसी स्टार प्रचारक का दौरा नहीं होने दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि 6 ईवीएम ऐसी मिली जिसकी बैटरी 99%
100% चार्ज थी। वहीं तीसरे उम्मीदवार अनिल मान ने बताया कि हम भीतरघाट से चुनाव हारे। नलवा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल मान ने बताया कि भीतरघाट के कारण हम चुनाव हारे। संपत सिंह जैसे सीनियर नेताओं ने टिकट नहीं मिलने के कारण भीतरघाट किया। उन्होंने बताया कि संपत सिंह ने भाजपा उम्मीदवार रणधीर पनिहार को वोट डलवाए। साथ ही उन्होंने ईवीएम को भी अपने हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि कई ईवीएम ऐसी थी जिनकी बैटरी 99% चार्ज थी। अगर यह सब चीजें न हो रही होती तो चुनाव जीत सकते थे। तो वहीं कांग्रेस के एक अन्य उम्मीदवार ने कहा कि जाट विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसके कारण उनकी हार हुई। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि भाजपा ने जाटों को लेकर एक ऐसा माहौल बना दिया जो दूसरी जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ होता है। दूसरी जातियों को कहा गया कि अगर कांग्रेस जीती तो सब कुछ जाटों के हाथ में चला जाएगा। मैं इससे प्रभावित हुआ। ज्यादा नुकसान तब हुआ जब राहुल गांधी के मंच पर रहते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे लिए वोट नहीं मांगे। इससे जाटों में यह मैसेज गया कि हुड्डा मेरे समर्थन में नहीं है, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिए। दूसरे समुदाय ने ध्रुवीकरण की वजह से मुझे वोट नहीं दिए और मैं हार गया। वहीं एक उम्मीदवार ने बड़े नेताओं के दौरे का पता नहीं होता था, इसको भी हार का एक बड़ा कारण बताया। एक उम्मीदवार ने कमेटी को बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के बारे में हमें पता ही नहीं होता था। हम समय पर उनके दौरे के बारे में लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाते थे। इस वजह से कांग्रेस के हक में जो माहौल बनना चाहिए था वह नहीं बन पाता था। उन्होंने बताया कि इस बारे में लालू यादव के समधी और रेवाड़ी से उम्मीदवार चिरंजीव राव के पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी कह चुके हैं। वहीं एक अन्य उम्मीदवार ने बताया कि चुनाव के बीच हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि वह न तो आम वर्करों के लिए पहुंच में थे और न ही उनसे फोन पर बात हो पा रही थी। उम्मीदवारों ने प्रदेश कांग्रेस को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी तुलना में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से बात करना आसान था। हालांकि कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों में ईवीएम की बैटरी में विसंगतियों को भी हार का जिम्मेदार बताया है। हालांकि हार के कारणों का पता लगाने वाली कांग्रेस की इस कमेटी ने लिखित रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब ये कांग्रेस हाई कमान को सौंपी जा सकती है और रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या निकल कर सामने आता है यह जानना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।